बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब को सरकारी तौर पर, रियासती तौर पर पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सरकार का पैसा, यहां पर गरीब आदमी का टैक्स का पैसा, वो भी इस्तेमाल हो रहा है। आपने देख लिया, अब ये वीडियो वायरल है कि जनाब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बरतानिया में वो मियां नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं जी बड़ा ज़बरदस्त आपको कोई नैरेटिव बयानियां बनाकर जाना चाहिए वहां पर। तो मियां साहब आगे से कह रहे हैं तुसी दसो, आप बता दें। तो पूरा उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। बरतानिया से अब वो गए लंदन से जद्दा, सऊदी अरब। लेकिन सऊदी अरब से खबरें क्या आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। इन्फॉर्म्ड लोग साफी इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की तरफ था और इसराइल से ताल्लुकात की बहाली और नॉर्मलाइजेशन करना, इसराइल को रियासत तस्लीम करना, इसके हवाले से तकरीबन 1 साल से कहा जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही थी। लेकिन हमास के इसराइल पर हमले के बाद सारी सूरत हाल बदल गई है। अब यह भी कहा गया कि मियां नवाज शरीफ ने पहले आना था सऊदी अरब, लेकिन वो डिले भी इसलिए हो गया। अब आप देखिए कि सऊदी अरब की पॉलिसीज बदल रही हैं। सऊदी अरब ने ईरान के सदर को फ़ोन किया, मोहम्मद बिन सलमान ने पहली दफ़ा, ये पहला फ़ोन है मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के सदर को, और 45 मिनट तक फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात हुई है। अब मियां नवाज शरीफ साहब को एक टास्क ये था कि जी आपने आकर इसराइल से ताल्लुकात पाकिस्तान में जो हैं वो भी ठीक करने हैं। अब ये बाजवा साहब के बारे में इमरान खान कहते रहे, कई सहाफ़ी इस पर बात करते हैं। हामिद मीर साहब भी ये कहते हैं कि जी बाजवा साहब चाहते थे कि जी इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज किए जाएं, लेकिन इमरान खान डरा हुआ था, इमरान खान बीच में बहुत बड़ी रुकावट था। अब वो रुकावट को तो हटाया गया। अब जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को टास्क देना है कि वो उनको नॉर्मलाइज करें हालात को। लेकिन अब ये हमास के हमले ने सब कुछ बदल दिया है और इसके बदले में पाकिस्तान को डॉलर्स भी बहुत ज्यादा मिलने थे। अब ये सारी सूरत हाल बदल गई है। खुर्रम हुसैन साहब हमारे मईशत हैं, वो भी लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। उन्होंने भी डॉन में आर्टिकल लिखा है कि अब पाकिस्तान को पहले से कुछ ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कहा जा रहा था कि जनाब ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उससे हमारे लिए बड़ी कोई इमदाद आ जाएगी, डॉलर्स आ जाएंगे। अब ये फलस्तीन की सूरत हाल पर तवज्जो है, इसने वर्ल्ड डायनामिक्स को बदल दिया है, सूरत हाल को बदल दिया है। लिहाजा पाकिस्तान भी इसराइल वाला मामला नहीं कर सकेगा। और मियां नवाज शरीफ साहब ने आप देखिए कि कोई फलस्तीनियों के हक में कोई बयान तक नहीं दिया, कोई आवाज, कुछ भी नहीं कहा इसराइल के खिलाफ, कोई एक जुमला, एक सांस तक नहीं ली इसराइल के खिलाफ। वो आप अंदाजा लगाइए, इससे भी ये चीज नजर आती है। फिर सीनियर सहाफी हैं और लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं आजम चौधरी साहब, उन्होंने भी इसी हवाले से बात की है टेलीविजन पर और बताया है कि जनाब ये क्या प्लान था। और वहां पर मौजूद पहली डेलीगेशन जो था सऊदी अरब में, इसराइली डेलीगेशन मौजूद था, वफ्द, और खुद इसराइल की तरफ से, इसराइली हुकूमत की तरफ से भी इसको कंफर्म किया गया है कि सऊदी अरब में इसराइल का एक डेलीगेशन मौजूद था जो मामलात और मुज़ाकरात चल रहे थे। अब मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया सब मुज़ाकरात खत्म। तो उस डेलीगेशन से भी मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात थी। ये जनाब आजम चौधरी लाहौर प्रेस क्लब के सदर ने ये टेलन न्यूज पर बात की, ये सुनिए। आज से एक आध दिन पहले सऊदी अरब जाने का, लेकिन जब हमास हमला करता है फलस्तीन के ऊपर, मियां साहब अपना सऊदी अरब का दौरा 2 दिन डिले करते हैं। अच्छा, ये जब हमला हो गया तो 2 दिन फिर उन्होंने सऊदी अरब का दौरा डिले कर दिया। ये आप देखिए, क्योंकि वहां पर वफ्द मौजूद था, उसकी मैं आपको बताता हूं कंफर्मेशन वफ्द की। इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्हीं दिनों में जब मियां साहब सऊदी अरब जा रहे थे, इसराइल के वफूद भी वहां पे मौजूद थे। अब मियां साहब, ये इसराइल के वफूद का वहां मौजूद होना ये भी कंफर्म हो रहा है, खुद इसराइली हुकूमत इसकी तस्दीक करी है। उस खबर पर भी मैं आता हूं कि वहां पर इसराइल का वफ्द मौजूद है, मियां नवाज शरीफ ने जाना था, उनसे मुलाकात भी करनी थी। का उसको मुलतवी करना, मुझे तो पता नहीं क्यों शक सा पैदा हो रहा है कि शायद वहां पे बड़ी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, शायद उस पर मियां साहब को शमूलियत अख्तियार करनी थी, और हमास के हमले की वजह से क्योंकि थोड़ा सा सूरत हाल तब्दील हुई। बाकी किसी ने अपने दौरे हुकूमत में मुलाकातें। अच्छा, अब ये देखिए, इससे पहले ये भी आ चुका है, एक इंटरव्यू मरियम साहबा ने भी किसी का वो शेयर कर दिया था, लेकिन बाद में लेने के देने पड़ गए, फिर उन्होंने डिलीट किया ट्विटर पर, कि वहां तो पता लग रहा था कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इसराइल से ताल्लुकात बनाने जा रहे थे माजी में भी। तो मियां साहब ने 2 दिन जो डिले किया है, ये देखिए। अच्छा, अब ये कि जी वहां उनके वफ्द से सऊदी अरब में इसराइल के वफ्द से मुलाकात थी, इसी पर यानी ये राज खुल रहे हैं मियां साहब। अब ये चीजें छुपी नहीं रहती आज के दौर में। वजाहत खान साहब साफी हैं, ये कह रहे हैं द पिक्चर विच अमेरिकन मीडिया इज सेइंग मे हैव स्टार्टेड द रीसेंट फाइटिंग इन इसराइल एंड पैलेस्टाइन। अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि ये वो तस्वीर है जिससे ये सारा मामला खराब हुआ। ये क्या है जी? अ मेंबर ऑफ इसराइल्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर शोल्मो कराहीज डेलीगेशन होल्ड्स अप अ तोरा स्क्रॉल ड्यूरिंग अ मॉर्निंग प्रेयर सर्विस इन रियाज।
यानी रियाज में होते हुए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में वहां पर जो इसराइल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं वो वहां पर अपनी मजहबी किताब पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग हिज विजिट टू द फर्स्ट एवर ग्रुप ऑफ इसराइलीज टू द किंगडम। ये पहला दौरा है सऊदी अरब का इसराइल के डेलीगेशन का। द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम ऑन अक्टूबर 3, 2023, ये 3 अक्टूबर की ये तस्वीर है जी। कर्टसी स्पोक्समैन ऑफिस इसराइली कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, ये इसराइल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर का जो तर्जुमान है उसने ये तस्वीर और ये सारा कुछ बताया जी। द एनालिसिस रेटोरिकल, श्योर दिस पिक्चर इज सिग्निफिकेंट, श्योर इट रिफ्लेक्ट्स हाउ इजरायलीज विल डू बिजनेस विद द अदर अरब स्टेट्स लाइक द सऊदीज बट नॉट द पैलेस्टीनियंस देमसेल्व्स, बट द पुश बैक अगेंस्ट द लॉन्गेस्ट रनिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द लास्ट सेंचुरी डजंट क्वाइट get explained through this simple image. So much more has happened beyond optics. तो कह रहे हैं कि जी बहुत कुछ बदल गया है, ये तमाम जो अरब मालिक हैं वो जरूर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, हालात की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। और यही जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अब एक मामला बन गया है कि वो भी, उनको भी टास्क दिया जा रहा था या उनका प्लान था इस डेलीगेशन से मुलाकात का। और मैंने आपको बता दिया आजम चौधरी साहब प्रेस क्लब के सदर हैं और वजात खान इंटरनेशनल लेवल के सहाफ़ी हैं और बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं और वो इसराइल की ही मिनिस्ट्री को, उनके तर्जुमान को कोट करते बता रहे हैं कि वहां पर वो डेलीगेशन मौजूद था। अब वो कड़ियों से कड़ियां आप जोड़ लीजिए तो ये सारा कुछ था। अब यहां पर सुनिए कि यहां पर साफी क्या कह रहे हैं। और जनाब ये कोई और नहीं हसन अयूब साहब हैं जो कह रहे हैं कि मियां साहब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से पाकिस्तान आ रहे हैं। ये सुनिएगा। वो ताकत खाली आप लोकल ना समझें, वो कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ उनके मामलात सेट हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जिनके साथ मामलात सेट हैं, खुद उनके अपने लोग ये बात बता रहे हैं। हसन अयूब साहब ARY के रिपोर्टर हैं और ये रिपोर्टर्स प्रोग्राम में बैठते हैं। रावी चैनी चैन लिखता है, ये बार बार ये ट्वीट्स करते हैं और ये खुद कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और उनकी वजह से ये सब हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब को उनकी बैकिंग भी है और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में आप समझ जाइए अमेरिका, इसराइल सब शामिल हैं और वो भी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मियां नवाज शरीफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट है। ये देख लीजिए, यानी वो बता रहे हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट। और अब देखिए इसी के साथ अब लोग, ये है सोशल मीडिया, जोड़ रहे हैं कि भारत के तजियाकारी कह चुके हैं हमारी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है नवाज शरीफ पर। हम कंसर्न है पाकिस्तान में जो भी होता है क्योंकि नवाज शरीफ पर हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सुनिएगा। क्योंकि हमारी हुकूमत ने नवाज शरीफ में इन्वेस्ट किया है। ये है सजन जिंदल और ये सारा कुछ मामला आप देख लीजिए। जितनी बार एस्टैब्लिशमेंट है, इसराइल, अमेरिका, वो सब, और फिर अब ये भारत के तजियाकार भी। तो मैंने आपको बताया पहले भी, कई सीनियर साफी ये बात करते हैं कि जी मियां साहब आएंगे तो वो डॉलर्स आने हैं दीगर ममालिक से, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के मुताबिक चलना है कि जी UAE कहता है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन आप भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करेंगे क्योंकि हमने वहां भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब हालात नॉर्मल होंगे, कोई गड़बड़ ना हो इस इलाके में। तो उसके लिए भारत से ठीक करना है। हम तो मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां ठीक करें। तो भारत कहता है जी हमारी इन्वेस्टमेंट तो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ आएगा तो फिर हालात बेहतर होंगे, हम किसी और से बात नहीं करेंगे। उसके लिए नवाज शरीफ को लाना। इसी तरह आप देख लीजिए कि ये सऊदी अरब वाला मामला कि जी इसराइल को तस्लीम करें, अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के बगैर करता है तो वो जरा उसके लिए मसाइल होंगे, तो उसमें नवाज शरीफ का किरदार। ये सब बातें इनके अपने लोग, दीगर लोग, साफी, वो सब देख लीजिए बता रहे हैं। तो ये अब भांडा फूट गया है, ये नवाज शरीफ साहब को जो वापस लाने का है ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के जरिए। लेकिन मसला है अवाम का। अवाम अब कबूल ही नहीं कर रहे नवाज शरीफ को। हाल ये हुआ है कि स्कूल के बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए हैं कि नवाज शरीफ के पोस्टर क्यों फाड़े। गुजरांवाला में विजुअल्स मौजूद हैं, पुलिस ने हवाई फायरिंग तक की है। ये देखिए कि ये गुजरांवाला के बच्चों पर, ये देखें, ये मियां नवाज शरीफ के जनाब गुजरांवाला में वो इस्तकबालिया पोस्टर ये बच्चों ने फाड़े हैं और वहां पर ये देखें और भी आ गए। और फिर पुलिस आई, हवाई फायरिंग की है, बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, गिरफ्तारियां की हैं। तो अब ये बच्चों तक ये पहुंच गया है, अब वो हालात नहीं रहे। ये आप देखिए कि ये देखें आप, ये देखिए, ये भागम भाग बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, ये देखें। और फिर ये गिरफ्तारियां, आपको बच्चा ये देखिए स्कूल यूनिफॉर्म में पुलिस वैन में आपको नजर आ जाएगा। असातिज़ा तक को नहीं छोड़ा गया। असातिज़ा, सरकारी मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो धरना दे रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब ये मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से ये सारा कुछ हो रहा है तो इसी में अब लोग ये भी शेयर कर रहे हैं कि महमूद मौलवी साहब जो तहरीक इंसाफ के हुआ करते थे, उन्होंने ये प्रोग्राम में ये देखिए ये बात की कि जी जो अमेरिका है बिल्कुल वो भी शामिल था इमरान खान को निकालने में, उनके लोगों की भी मर्जी शामिल थी।
और इसमें नदीम मलिक साहब भी हैरान हो गए कि जी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल था, ये उन्होंने सवाल किया था। और इस पर खुद नदीम मलिक साहब इतना हैरान हुए कि उन्होंने दोबारा पूछा कि वाकई उनका रोल था। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल था। और कहते हैं खुद मेरे से उनसे जो मुलाकातें हुई हैं उसमें उन्होंने अमेरिका ने कहा कि जी बिल्कुल इसको तो निकालें, ये होगा। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। हर तरफ से अब ये बातें इकट्ठी हो रही हैं कि असल में ये मियाँ साहब क्या एजेंडा लेकर आ रहे थे, लेकिन अवामी पजीराई उनकी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। लोग उनके बारे में सुनना नहीं चाहते, उनके जलसों में जाना नहीं चाहते, वो मनसूख करने पड़ गए हैं। तो लिहाजा उनको अब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आना पड़ रहा है। और लेकिन वो भी मामला ये हमास के हमले से आप देखिए कि वो जो डॉलर्स आने थे वो सारा, क्योंकि उनके लिए अपने मामला पड़ गए हैं, इसराइल की नॉर्मलाइजेशन भी, वो भी मामला खराब हो गए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के एक तो सारे वो जो प्लान्स थे, जो राज थे, वो सारे सामने आ रहे हैं, वो भांडा फूट रहा है। और वो सारे प्लान्स भी हमें नाकाम होते नजर आ रहे हैं इस सारी इंटरनेशनल सूरत हाल में। अल्लाह हाफिज़।